हेलो एंड वेलकम टू स्किल्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब ऊप्स कॉन्सेप्ट इन पाइथन। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या करता है? ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसके लिए पाइथन एक ग्रेट फिट नहीं है। ऊप्स का कॉन्सेप्ट के लिए सबसे ग्रेट फिट होता है जावा या सी प्लस प्लस, लेकिन फिर भी पाइथन में भी ऊप्स होता है। ये सारे प्रोग्रामिंग ऊप्स होता है, हम लोग पढ़ना जरूरी है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, ये क्लास और ऑब्जेक्ट पे ही वर्क करता है। तो उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब उसमें ऑब्जेक्ट होता है, फिर डाटा और बिहेवियर उसका मेथड्स होते हैं। ठीक है। तो उप्स का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? कोड रियूजेबल करने के लिए, बेटर स्ट्रक्चर देने के लिए और इजी मेंटेनेंस के लिए और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के लिए भी। तो इसलिए हम लोग उप्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लास देखते हैं। तो क्लास क्या होता है? क्लास है एक ब्लूप्रिंट है और या टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? हम लोग को क्लास क्रिएट करने के लिए कुछ ये पहले दिन का कोड है। हाँ, तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है। हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं जैसे क्लास फेक। तो ये हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है। तो क्लास फेक नाम का एक क्लास क्रिएट हो चुका है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? मतलब क्लास का जो इंस्टेंस है उसको क्रिएट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट नाम का, तो S1 = स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो सिमिलरली इसी तरह कुछ वर्क करता है। जैसे यहाँ पे क्लास जो है हमारे स्टूडेंट है और नेम = आदित्य है। सिमिलरली यहाँ पे रोल नंबर लिख सकते हैं। और S1 जो है हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बराबर है, और ये प्रिंट S1 .name। तो ये हमें प्रिंट करना है। तो ये हम लोग इस टाइप का बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग क्लास फेक है और S1 को हम लोग क्या डाल देते हैं? फेक। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो प्रिंट, हाँ सॉरी, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा नेम = आदित्य। और यहाँ हम लोग को क्या करना होगा? प्रिंट S1 डॉट S1 के अंदर जो नेम है हमको उसे प्रिंट करना है। अगर हम इसे रन करें तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? फेक इज नॉट डिफाइंड। तो फेक डिफाइंड नहीं बता रहा है। आई थिंक हम लोगों ने सही किया है। क्लास स्टूडेंट, क्लास फेक सेम है, नेम आदित्य, ये भी सेम है, S1 = फेक। ओह सॉरी, हम लोगों ने इसे यहाँ रखा है और ये प्रिंट को भी। अब इसे रन करते हैं तो ये हमारा क्या है? आदित्य आ चुका है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक क्लास बना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उस क्लास के अंदर जो भी डिटेल्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। कॉल करने के बाद हम लोग उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ने फिर है हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? एक स्पेशल मेथड होता है जो रन करता है ऑटोमेटिकली जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये खुद से क्रिएट होता है और खुद रन करता है। तो इसमें क्या होता है? डेफ इनिट सेल्फ। तो ये हमारा सिंटैक्स है कंस्ट्रक्टर का। जैसे अगर हम लोग क्लास स्टूडेंट बनाए, यहाँ पे सेल्फ का यूज़ करते हैं, डेफ इनिट सेल्फ, और नेम और एज। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ के साथ हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो सेल्फ क्या होता है? करंट ऑब्जेक्ट को बताता है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है, अभी का कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उसको बताने के लिए हम लोग को सेल्फ का यूज़ करता है। तो सेल्फ रिफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा डेफिनेशन के अंदर भी है। नेक्स्ट है हमारा मेथड और मेथड्स। तो मेथड्स क्या होता है? मेथड फंक्शन होता है क्लास के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा एक मेथड है। तो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ये हमारा एक मेथड है। तो सिमिलरली हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसी तरह। तो हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं, या इसी को हम लोग ये चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास बनाए स्टूडेंट। क्लास स्टूडेंट बनाने के बाद हम लोग लिखते हैं नेम = रोहन। नेम रोहन लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? तो नेम रोहन हम लोग लिख लिए। तो इसमें हम लोग को सेट बनाना है, तो हम लोग को क्या करना होगा? सिंटेक्स डालना होगा। तो सिंटेक्स हमारा है डेफ अंडरस्कोर इनिट सेल्फ। ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, सेल्फ डॉट नेम रोहन। और यहाँ पे हम लोग को नेम हम लोग नहीं डाले हैं, यहाँ पे भी नेम हम लोग को कॉल करना होगा, सेल्फ डॉट नेम रोहन। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, इंडेंटेशन एरर आ रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग को फंक्शन क्रिएट करना है जो कि हमारा मेथड है। तो डेफ ग्रीट, ग्रीट के अंदर भी हम लोग को फिर सेल्फ का कॉल करना होगा। और फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, प्रिंट 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 में हम लोग को क्या करना है, हाय या हेलो। फिर उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग को सेल्फ डॉट नेम ये चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो S1 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट, स्टूडेंट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नाम ROHAN रोहन। रोहन के बाद हम लोग को क्या करना है, वन डॉट ग्रीट। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे रन करते हैं। तो ये हमारा कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या नहीं दिया है, ये। तो अगर हम लोग यहाँ पे रन करें तो ये हमारा आता है हेलो रोहन। ठीक है, आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे रोहन नहीं, यहाँ पे हम लोग चेंज कर दे, सोहन कर दे, और फिर रन करें तो फिर भी हम लोग का हेलो रोहन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ही रोहन इनिशलाइज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ब्लैंक छोड़ दें फिर रन करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, पोजिशनल आर्गूमेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग डाल दें तो फिर से हमारा रोहन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मेथड। मेथड कितने टाइप्स के होते हैं, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हमारा क्या है, जैसे क्लास बैंक। ठीक है, इसमें हम लोग एक इनिशलाइज किए इंस्टेंस, फिर उसके बाद हम लोग सेल्फ बैलेंस। तो बैलेंस जो है बैलेंस के बराबर है। फिर इस हमारा डिपॉजिट नाम का हम लोग एक फंक्शन बना है मेथड। फिर उसके बाद बैलेंस को इंक्रीज कर दिया अमाउंट से। फिर हमारा शो बैलेंस है, तो बैलेंस शो कर रहा है। तो मतलब पहला क्या किया, पहले हम लोग बैंक अकाउंट में हम लोग का क्या है, कुछ बैलेंस है। फिर उसके बाद उस बैलेंस को हम लोग क्या किए, उसमें पैसा डाले। ठीक है, पैसा डाले, डिपॉजिट किए पैसा को। और फिर उसके बाद हम लोग अकाउंट का बैलेंस चेक करें तो उसमें ये हमारा काम आ सकता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वैल्यूज़ है जो हम लोग डाल के देख सकते हैं चेक करने के लिए। अगर हम लोग इसे करें कॉपी तो इसे भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो इसे हम लोग अगर करें कॉपी, कंट्रोल से कॉपी, और यहाँ पे जाके लिख करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद और यहाँ पे इसे करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सेलेक्ट, और यहाँ पे कहाँ गया, रिफैक्टर, ओह सॉरी, यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। यहाँ पे आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से हम लोग का अपने आप वो हो जाता है। अभी बाई चांस हम लोग कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग इसे अब खुद से कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा इसको साइड, थोड़ा सा इसको अंदर, फिर इसको अंदर, इसको थोड़ा साइड, इसको अंदर, और इसे अब रन करके देख सकते हैं। तो ये हमारा बैलेंस 1500 आ रहा है। क्यों, क्योंकि बैंक में पहले से 1000 है, 1000 रुपये है, 500 रुपये हम लोगों ने डाला तो 1500 को टोटल शो कर रहा है। तो इस टाइप का आप लोग खुद से भी बना के देख सकते हैं। तो कुछ इंटरव्यू पॉइंट्स है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट्स होता है। क्लास ब्लूप्रिंट है जो हम लोगों ने क्लास के स्टार्टिंग में ही देखा, क्लास ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल एंटिटी होता है। कंस्ट्रक्टर डाटा को डालने में, इनिशलाइज करने में मदद करता है। ठीक है, और सेल्फ जो है वो मैंडेटरी है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो तब तक के लिए बने रहे, और आज के लिए बस इतना ही। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को और एग्जांपल्स देखने हैं तो आप लोग चैट जीपीटी पे जाके देख सकते हैं।
और वीडियो को शेयर करें। बाय बाय।